हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और प्रैक्टिस सेट है पॉलिटिकल साइंस का 10। ठीक है, इसमें जितने प्रैक्टिस सेट है मैं करा देती हूँ, फिर जो आगे न्यू एग्जाम आएगा इन यूजीसी नेट का, तो मैं न्यू प्रैक्टिस सेट कराऊंगी। इसलिए मैं इसे कंप्लीट करा देती हूँ, जो कि टीजीटी पीटी या आगे जो एग्जाम आएगा आपका यूजीसी नेट का, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन जरूर देखिए। देखिए 100 क्वेश्चन है इसमें, और बनाने में भी काफी टाइम और मेहनत लगती है, समय लगता है। तो जरूर सारे क्वेश्चन देखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पे नए हैं अगर तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें आगे वाले आने वाले एग्जाम की तैयारी के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि 5 क्वेश्चन इसमें कथन और कारण के दिए हुए हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि पहले जैसे ए और आर दोनों सही हैं, अगर ए ऑप्शन सही है और दोनों सही है और स्पष्टीकरण सही है, और अगर बी सही है तो इसका स्पष्टीकरण नहीं है और है दोनों सही, ए और आर दोनों कथन। और सी, ए सही आर गलत है, और ए गलत है आर सही है, ये है डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन कही जाती है। कारण क्या है कि कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें प्रेसिडेंट और सीनेट मिलकर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अनुमोदन के बगैर कर सकते हैं, और ऐसी कोई कई चीजें हैं जिन्हें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट मिलकर प्रेसिडेंट के अनुमोदन के बगैर कर सकते हैं। परंतु किंतु अपेक्षाकृत कुछ ही चीजें ऐसी हैं जिन्हें प्रेसिडेंट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मिलकर सीनेट के अनुमोदन के बगैर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी ए सही है लेकिन आर क्या है, वो गलत है। ठीक है, इतना बड़ा दे रखा है लेकिन ये गलत है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे सीनेट की उपेक्षा करके राष्ट्रपति तथा प्रतिनिधि सभा दोनों मिलकर कर सकें, तो इसलिए ये गलत है और ये सही है। ठीक है, सी सही है, इसमें ए सही है, आर गलत है। दूसरा है, सिविल सेवक का कार्य रूढ़ि के अनुसार उसके मंत्री का कार्य समझा जाता है। संसदीय परिपाटी का यह मान्यता प्राप्त नियम है। कारण है कि प्रशासकीय कार्य की आलोचना मंत्री की आलोचना के रूप में हो, न कि सिविल सेवक के रूप में हो। तो दूसरे का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी दोनों ही सही है, और इसकी व्याख्या भी ये करता है। ठीक है, तो दोनों ही सही है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, नौकरशाही सभी शासनों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। नौकरशाही एक प्राचीन संस्था है। ठीक है, कारण क्या है। और थर्ड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी दोनों सही तो हैं। ये भी कथन सही है, ये भी कथन सही है, लेकिन इसकी व्याख्या जो है वो क्या है, सही नहीं है। ठीक है, तो ये सही नहीं है, तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा दोनों सही है लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन। और फोर्थ क्वेश्चन है, विधि का वास्तविक आधार कुछ अर्थों में मानव मस्तिष्क में है, और उस अर्थ में राज्य का आधार स्पष्ट रूप से व्यक्तिवाद का एक भंडार है, क्योंकि प्रत्येक इच्छा वह है जो अंततः आत्म निर्णित है। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन राइट ऑप्शन इसका भी बी हो जाएगा, यानी दोनों सही है। ठीक है, स्वतंत्रता सतत पहल का अधिकार है, दोनों सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं सही है। ठीक है, तो इसका भी राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का। फिफ्थ है, विधि का शासन भारत के संविधान के मौलिक सिद्धांतों में से एक है। ठीक है, और भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को विधि के समता की प्रत्याभूति देने देता है, और नागरिक न्यायपालिका को लोगों के अधिकारों का अमुक संरक्षक मानता है। तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है, और इसकी व्याख्या भी ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 क्वेश्चन हो गए, अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 10 है। बोधा के अनुसार प्रभु सत्ताधारी छीन नहीं सकता स्वतंत्रता, समानता, क्रांति का अधिकार, संपत्ति। और सिक्स क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, संपत्ति छीन नहीं सकता। सेवंथ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बहुलवादी विचारक कौन नहीं था, पूछा है। ठीक है, लास्की, डुग्बी, इवारकर, ग्रोसियस। और सेवंथ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, जो ग्रोसियस था वो बहुलवादी विचारक नहीं था। नेक्स्ट है, मार्क्सवाद और फेबियनवाद का समान सिद्धांत है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व का सिद्धांत, सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत। और रेड क्वेश्चन राइट ऑप्शन हो जाएगा, उत्पादन के साधनों पर सामूहिक सबका स्वामित्व हो उसका सिद्धांत है, जो फेबियनवाद और मार्क्सवाद का दोनों का समान सिद्धांत है। ठीक है, यानी जो भी उत्पादन के साधन हो उस पर सभी का सामूहिक रूप से स्वामित्व हो। ठीक है,
नाइन क्वेश्चन है, जब विवाद के संबंध में कानून प्रकाश नहीं डालता, न्यायाधीश के निर्णय का उपयुक्त आधार होगा संविधान, औचित्य, धर्म, अध्यादेश। और नाइन क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, औचित्य होगा। टेंथ क्वेश्चन है, जो लक्षण प्रशासकीय कानून में विद्यमान है वह है रीति रिवाज का विकसित सिद्धांत, राष्ट्र के लिए कानून, कार्यपालिका द्वारा निर्मित, सरकारी कर्मचारियों के लिए पृथक कानून। और टेंथ क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सरकारी कर्मचारियों के लिए पृथक कानून होगा। जो लक्षण प्रशासकीय कानून में विद्यमान है वह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल करना है। संप्रभुता के विधिक सिद्धांत के संबंध में विचार, सूची फर्स्ट है, और सूची सेकंड है विचारक। ठीक है, तो संप्रभु राज्य का सिद्धांत समाप्त हो गया है। पहले हम सूची फर्स्ट पढ़ लेते हैं। यदि संप्रभुता की संपूर्ण अवधारणा को त्याग दिया जाता है तो राजनीति विज्ञान के लिए अंतिम रूप से लाभदायक होगा। सी है, एक संप्रभु शक्ति विषय वस्तु के पुंज में गुरुत्वाकर्षण पर केंद्र होती है। और डी है, राज्य निरपेक्ष सर्वोच्च सत्ता के अर्थ में कभी भी अस्तित्व में नहीं रहा। ठीक है, और 11th क्वेश्चन का जब हम मिलान करेंगे, ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, यानी ए डी लिंडसे। संप्रभु राज्य का सिद्धांत समाप्त हो गया है, लिंडसे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा 1। ठीक है, यानी एच जे लास्की। यदि संप्रभुता की संपूर्ण अवधारणा को त्याग दिया जाता तो राजनीतिक विज्ञान के लिए अंतिम रूप से लाभदायक हो, यह किसका कथन है, लास्की का। सी है, एक संप्रभु शक्ति विषय वस्तु के पुंज में गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होती है, यह किसका कथन है, सर हेनरी मेन का। और डी है, राज्य निरपेक्ष सर्वसत्ता के अर्थ में कभी भी अस्तित्व में नहीं रहा, डी का राइट ऑप्शन टी हो जाएगा। और ऑप्शन इसका बी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, 11th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। संविधान के अंतर्गत युद्ध अथवा शांति की घोषणा करने की शक्ति निहित है, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, संसद, राष्ट्रपति। और 12th क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति में, क्योंकि युद्ध अथवा शांति की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को संसद के जो है नियमन और नियंत्रण में रखा गया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को अधिकार होगा। नेक्स्ट है, जब 1858 में क्राउन ने भारत सरकार का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व ग्रहण किया तो सभी शक्तियों, विधायी, प्रशासकीय और वित्तीय का केंद्रीकरण हो गया। वायसराय और गवर्नर जनरल में, भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसकी काउंसिल में, वायसराय की काउंसिल में, लेफ्टिनेंट गवर्नर और वायसराय में। और 13 क्वेश्चन, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसकी काउंसिल में। केसरी पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था, 14 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा निर्वाचित किए गए थे, गवर्नर जनरल द्वारा निर्वाचित किए गए थे, नामित किए गए थे, विभिन्न प्रांतों के विधानमंडलों और निर्वाचित और देशी रियासतों के शासकों द्वारा नामित किए गए थे। और डी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नियमित किए गए थे। और 15 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, विभिन्न प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित और देशी रियासत शासकों द्वारा नियमित किए गए थे संविधान सभा के सदस्य जो थे। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 1947 से जब देश स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 के बीच जब उसने स्वयं को संपूर्ण संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया, भारत सरकार कार्य कर रही थी। ठीक है, और राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, द इंडियन ऑर्डर 1947 के उपबंधों के तहत, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कार्य कर रही थी। ठीक है, यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत जो भी बदलाव किए गए थे उसके अनुसार भारत और पाकिस्तान में अडॉप्शन ऑर्डर, अनुदान योजना आदेश जो और प्रस्तावित किए गए थे, और 1935 के अधिनियम में परिवर्तित करके भारतीय संसद ने 1947 में संवैधानिक आदेश जो है वो पारित किए थे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है केवल, 18 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो के द्वारा। ठीक है, अगर घोषणा होती है तब मूल अधिकारों को प्रतिबिंबित किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जीवन का जो अधिकार है उसे नहीं किया जा सकता। ठीक है, अनुच्छेद जो 21 का में आता है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? विधायी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना, वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना, लोकसभा का विघटन, राज्यसभा का आह्वान करना। और 19 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना। राज्यसभा का सभापति निर्वाचित होता है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के सभी सदस्यों द्वारा। 20 क्वेश्चन और राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, संसद के सभी सदस्यों द्वारा। राज्यसभा का जो सभापति है संसद के सभी सदस्यों द्वारा चुना जाता है। जब राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? वो उप राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राज्यसभा का जो है ये अध्यक्ष होता है और पदेन सभापति होता है। और 21 है, व्यवहारवाद के सिद्धांतकारों की दृष्टि में राजनीतिक विकास लक्षण में शामिल नहीं है। लोकप्रिय शासन युक्त क्षमता, दक्षता युक्त सामर्थ्य, विशेषज्ञता युक्त विभेदीकरण, एकता युक्त समरूपता। और 21 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, एकता युक्त समरूपता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के मौलिक सिद्धांतों में नहीं है? राजा विवेक का मूर्त रूप है और सबसे अच्छी तरह जानता है कि उसकी प्रजा के लिए क्या अच्छा है। सरकार मानव आक्रमण का परिणाम है और राज्य का आधार इच्छा है। ठीक है, दैव उत्पत्ति के मौलिक सिद्धांतों में कौन सा नहीं है ये पूछा है। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 22 का सी हो जाएगा। ठीक है, यानी राजा का विवेक मूर्त है और सबसे अच्छी तरह जानता है कि उसकी प्रजा के लिए क्या अच्छा है। इसमें पूछा कौन सा नहीं है, तो सरकार मानव आक्रमण का परिणाम है या राज्य का आधार इच्छा है, ये दोनों नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य के आकार पर, राज्यों के उद्देश्यों पर, सरकार द्वारा प्रयुक्त सत्ता के प्रकारों पर इन कथनों में से ठीक है कौन से सही हैं? ठीक है, और 23 का राइट ऑप्शन 2 और 3 जो है वो सही है, राज्य के उद्देश्यों पर और सरकार द्वारा प्रयुक्त सत्ता के प्रकारों पर। 24 है, हीगल के द्वंदात्मक सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है समाज और उसकी संस्थाओं तथा राज्य की प्रगति को समझाने के लिए। बी है, राज्य और समाज की उत्पत्ति को समझाने के लिए। सी है, राज्य की प्रकृति और कार्यों को समझाने के लिए। और डी है, गरीबी और शोषण के दर्शन को समझाने के लिए। 24 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्य और समाज उसकी संस्थाओं तथा राज्य की प्रकृति को समझाने के लिए हीगल के द्वंदात्मक सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक मूल अधिकार की प्रत्याभूति केवल भारत के नागरिकों को दी गई है और भारत में रहने वाले विदेशी जो है उनको नहीं दी गई है? विधि की समझ, समता और विधि का समान संरक्षण, वाक स्वातंत्र, अभिव्यक्ति स्वातंत्र, प्राण और स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो 25 का जो राइट ऑप्शन है डी है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये विदेशियों को नहीं प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। और लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अनुपूरक अनुदानों की मांग, अधिक अनुदानों की मांग। सेकंड है, विस्तृत प्राकलन के बिना ही स्वीकृत एक मुक्त धनराशि। और सेकंड है, अतिरिक्त व्यय जो अनुमोदित बजट में सम्मिलित नहीं हो, रकम जो अनुदान से अधिक व्यय की गई हो, और बजट अनुदान के लंबित रहने तक पेशगी अनुदान। ठीक है, और हम इसका मिलान करेंगे तो लेखा अनुदान हो जाएगा, ये 1 से मिलेगा। ठीक है, और बी का क्या हो जाएगा? प्रत्यानुदान, ये हो जाएगा बजट की। ठीक है, 4th से मिलेगा, बजट अनुमोदन के लंबित रहने तक पेशगी अनुदान। और अनुपूरक अनुदानों की मांग जो होगी वो अतिरिक्त व्यय जो अनुदान बजट में सम्मिलित नहीं हो, और अधिक अनुदानों की जो मांग होगी वो होगी रकम जो अनुदान से व्यय की गई हो। तो राइट ऑप्शन इसका क्या है? ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। ठीक है, यानी ए का 1, बी का 4, बी का सी का 2 और डी का 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से व्यय भारत की संचित निधि से प्रभावित होंगे? राष्ट्रपति की परिलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय, प्रधानमंत्री की परिलब्धियां और भत्ते तथा उनके पद से संबंधित अन्य व्यय, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते, और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। और नीचे दे गुड्स का प्रयोग करें। और 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी 1, 3 और 4।
28 क्वेश्चन है, जब न्यायालयों के ऐसे विनिश्चय से उत्पन्न होता है जिसमें हम पाते हैं कि देश के कानून का अर्थ निरूपण हुआ है, उचित और अनुचित स्थितियों का विवेकपूर्ण प्रभेद हुआ है, गलत कार्य करने वालों को दंडित किया गया है और औपचारिक सत्ता की निंदा की गई आदि, तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? वितरक न्याय, सामाजिक न्याय, सुधारक न्याय, राजनीतिक न्याय कहते हैं। राइट ऑप्शन सी है सुधारक, इसे सुधारक न्याय कहा जाता है। किसने कहा कि सत्ता संघात्मक है? बार्कर ने, ड्यूगो ने, क्रैब ने या एच.ए. लास्की ने? 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, लास्की ने कहा है कि सत्ता जो है वो क्या है? संघात्मक है। 29 क्वेश्चन ऑप्शन डी। 30 क्वेश्चन है, इसमें सुमेल करना। सूची फर्स्ट, राज्य का कार्य बाधाओं के लिए बाधा है, वह सरकार सर्वोत्तम है जो न्यूनतम शासन करती है। ठीक है, और इसमें फिर उसके बाद है राज्य को अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित का समर्थन करना चाहिए, राजनिरपेक्ष नहीं, या उसी प्रकार बहुलवादी और संघात्मक है, जैसे कि समाज संघात्मक है। एच.जे. लास्की, जेरेमी बेंथम, टी.एच. ग्रीन और जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, ये है। तो इसमें देखिए, ए का जो है वो 3 है, बी का 4 है और सी का 2 है और डी का 1 है। राइट ऑप्शन इसका ए है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित विचारकों में से किसने कहा कि राज्य की पहचान उसके द्वारा अनुरक्षित अधिकारों से होती है? हेराल्ड लास्की, टी.एच. ग्रीन, बेनी प्रसाद, जॉन लॉक। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, हेराल्ड लास्की। ठीक है, नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट और सेकंड सुमेल करना है। इसमें भी अधिकारों का सिद्धांत है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में विशेषताएं हैं। प्राकृतिक, विधिक, नैतिक समूह, और सेकंड में प्रत्येक नागरिक के प्राकृतिक अधिकार, अंतर्निहित अधिकार, मानव व्यक्तित्व के विकास के अंतर्गत विकास के आवश्यक, राज्य के कानून द्वारा प्रदत्त राजनीतिक अधिकार, सामुदायिक जीवन की मांग। ठीक है, तो ए का क्या है? प्राकृतिक, यानी प्राकृतिक और अंतर्निहित अधिकार इसमें आ जाएगा। बी का क्या है? ठीक है, बी का क्या है? विधिक, यानी राज्य के कानून द्वारा जो प्रदत्त वो है राजनीतिक अधिकार आ जाएगा, विधि के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नैतिक अधिकार क्या है? इसका क्या हो जाएगा? मानव व्यक्तित्व के विकास में के लिए जो नैतिक अधिकार आवश्यक है, सी का 2 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा था। और अनुच्छेद कौन सा था? मैं कई बार पढ़ा चुकी हूँ, अनुच्छेद 32 इसको संविधान की आत्मा और हृदय डॉक्टर बी.एम. अम्बेडकर ने कहा था। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट और सेकंड, इसमें भी सुमेल करना है। और संविधान के प्रकार संसदीय, परिसंघीय, गणतंत्रीय और अध्यक्षीय, परिसंघीय, गणतंत्रीय, इस तरीके से दिया हुआ है। संसदीय, एकात्मक, राजतंत्रीय, संसदीय, सह-अध्यक्षीय, एकात्मक, गणतंत्रीय, और देश का नाम यूनाइटेड किंगडम, और फिर उसके बाद है फ्रांस, और संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, नाइजीरिया। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ से देखते हैं, और ठीक है, ये इसे दिया हुआ है। तो इसमें हम मिलान करेंगे तो ऑप्शन देखिए, इसका 34 का ये हो जाएगा, ए का 4 है। ठीक है, यानी ए में क्या दिया हुआ है कि संसदीय, परतंत्रीय और गणतंत्रीय, तो इसका क्या है? ए का 4 यानी नाइजीरिया। और बी है अध्यक्षीय, परिसंघीय, गणतंत्रीय, इसका 3 हो जाएगा, भारत। ठीक है, और उसके बाद है सी संसदीय, एकात्मक, राजतंत्रीय, ये हो जाएगा इसका यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और उसके बाद है डी। ठीक है, डी का क्या हो जाएगा? इसका फ्रांस हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन जैसा कि ये है। नेक्स्ट है, संसदीय सरोजता राजनीतिक व्यवस्था की एक निश्चित विशेषता है। यूके, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। 35 का राइट ऑप्शन क्या है? ये है यूके। संसदीय सरोजता राजनीतिक व्यवस्था की एक निश्चित विशेषता ये है यूके, यूनाइटेड किंगडम। 36 क्वेश्चन है, भारतीय परिसंघ अत्यंत सदृश है। संयुक्त राज्य अमेरिका के, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के, नाइजीरिया के। और 36 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा के। ठीक है, यानी इसके सदृश है, इसके समान है। ईएस फाइनल के अनुसार ब्रिटेन में संसदीय विपक्ष की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? यह असंगठित है, यह अस्थायी है, प्रतिनिधि है, यह सहभागी है?
ठीक है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 2 3 4। ठीक है, 2 3 4 हो जाएगा। यह सिर्फ फाइनल को है, ब्रिटेन में संसदीय विपक्षी दल द्वारा मंत्रिमंडल के गठन का कार्य भी करता है। ठीक है, इन्हीं द्वारा, और वह अपने सदस्यों सहित जो संवित मंत्री की नीतियां उसकी आलोचना की निंदा भी करता है, और वह ब्रिटिश शासक के विपक्षी दल के रूप में कार्य भी करता है। तो यह अस्थायी है या प्रतिनिधि, या सही होगी, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक लक्षण जो अध्यक्षीय व्यवस्था में है किंतु संसदीय व्यवस्था में नहीं है, वह क्या है? ठीक है, वह है प्रमुख कार्यपालिका का नियत कार्यकाल, जो कि अध्यक्षीय व्यवस्था में है नियत कार्यकाल, लेकिन संसदीय व्यवस्था में वह नहीं है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रमुख कार्यपालक का नियत कार्यकाल जो है वो अध्यक्षीय में व्यवस्था में है लेकिन संसदीय व्यवस्था में नहीं है। ठीक है, 39 क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेल करना है इसमें, तो केशवानंद भारती मामला, गोलकनाथ मामला, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला, भारतीय संविधान का 52वां जो है 25वां संशोधन। ठीक है, और ये है क्वेश्चन हमारा 39। ठीक है, संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत, भारतीय संविधान के मूल ढांचे का जो है सिद्धांत, मूल अधिकारों में संशोधन का सिद्धांत। ठीक है, और यह है मूल अधिकारों, इसमें क्या है, 4 इसमें दिया हुआ है सूची फर्स्ट में। मूल अधिकारों का संशोधन का सिद्धांत, संशोधन नहीं कहा जा सकता। ठीक है, भारतीय संविधान मूल ढांचे का सिद्धांत, मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद है मूल अधिकारों में संशोधन, बाजार मूल्य के क्षतिपूर्ति का जो है इसमें बाजार मूल्य है उसकी क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाना चाहिए। ठीक है, और 39 का हम आंसर देखेंगे, तो 39 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये। ठीक है, यानी ये है जो केशवानंद भारती मामला। ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत हो जाएगा। गोलकनाथ जो मामला है, बी ऑप्शन गोलकनाथ मामला, उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा, ठीक है, मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया सकता, ये गोलकनाथ मामला था। ठीक है, और भारतीय संविधान के मूल ढांचे का जो सिद्धांत है ये केशवानंद। ठीक है, ये केशवानंद से संबंधित है। और उसके बाद है बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला। ठीक है, तो हो जाएगा बाजार मूल्य की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाना चाहिए, ऑप्शन सी, इसका सी का 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ऑप्शन जो डी, भारतीय संविधान का 25वां संशोधन, ऑप्शन डी था। तो 25वां संशोधन में आएगा संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत, तो राइट ऑप्शन है इसका ये। ठीक है, ये चीज समझ ले कि भारतीय संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद से, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, और ये गोलकनाथ, और ये मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया सकता, ये गोलकनाथ का मामला था। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पे क्वेश्चन हमेशा बनता है और पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, लोकसभा का सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में आता है गृह मंत्रालय के, संसदीय कार्य के मंत्रालय के, या प्रधानमंत्री कार्यालय के, लोकसभा अध्यक्ष के। 40 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन डी है, लोकसभा के अध्यक्ष की। नेक्स्ट, नेहरू कमेटी के समक्ष सबसे अधिक पेचीदा प्रश्न क्या था? स्वतंत्र भारत में पिछड़े वर्ग की स्थिति, अल्पसंख्यकों की स्थिति, भारत के लिए डोमिनेटेड स्टेट, खिलाफत का प्रश्न। और 41 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा, अल्पसंख्यकों की स्थिति। ठीक है, नेक्स्ट है जनजाति कल्याण का एक प्रभारी मंत्री होने की संवैधानिक आवश्यकता है। असम, नागालैंड, मणिपुर राज्यों, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान राज्यों, सी है छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय राज्यों के लिए। और 42 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों के लिए जनजातीय कल्याण के एक प्रभारी मंत्री होने की संवैधानिक आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि जनजातीय जो है क्षेत्र ज्यादा है वहां पे। वह कौन सा वार्षिक प्रतिवेदन है जिसके लिए राष्ट्रपति यह देखने के लिए बाध्य नहीं है कि वह संसद के समक्ष रखा जाए? ठीक है, कौन सा है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन नहीं, संघ लोक सेवाएं को प्रतिवेदन नहीं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति तो ये सब नहीं है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा आयोग प्रतिवेदन। ठीक है, 43 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बर्नार्ड शॉ ने जो स्वयं
था। इस प्रकार के समाजवाद के प्रमुख समर्थक थे। इनके विषय में कहा कि उन्होंने क्रांतिकारी वीरों के अनप्रद आराम को छोड़कर साधारण संसदीय मार्ग के माध्यम से व्यवहारिक सुधार के कठिन कार्य को अपनाया। कि किस प्रकार का समाजवाद? स्वप्नलोकी, विकासवादी, श्रेणी समाजवाद, फेबियन समाजवाद। और 44 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, फेबियन समाजवाद। ठीक है, नेक्स्ट है, लेनिन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पूंजीवाद का बिखराव आरंभ होगा औद्योगिक केंद्र में, जारशाही रूस में, औपनिवेशिक परिधि में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। 45 क्वेश्चन, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, औपनिवेशिक परिधि में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? मानव गरिमा, उदारवाद, विधि का शासन, फांसीवाद, राज्य विहीन समाज, अराजकतावाद, कठोर राज्य नियंत्रण, सर्वाधिकारवाद। ठीक है, 46 क्वेश्चन, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1, 3 और 4। ये ए और ये सब सही सुमेलित है। ठीक है, विधि का शासन, ये फांसीवाद नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यह कथन है कि संपत्ति चोरी है, कहा है किसने? एंजल्स ने, लासेल ने, मार्क्स ने या प्रूधो ने। और 47 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ये कहा है प्रूधो ने कि संपत्ति चोरी है, यानी अगर संपत्ति इकट्ठी की जा रही तो वो चोरी करना है। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता का युद्ध, मैग्ना कार्टा, गौरवपूर्ण क्रांति। ठीक है, 48 क्वेश्चन, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 3, 4, 2, 1। यानी पहले मैग्ना कार्टा, फिर उसके बाद है गौरवपूर्ण क्रांति, फिर है अमेरिकी स्वतंत्रता का युद्ध, और उसके बाद है फ्रांसीसी क्रांति, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेल करें। और सूची के नीचे किए गए प्रतिपादक हैं और दूसरे कूट इसमें मिलान करना है। सूची फर्स्ट में समाजवाद और सूची सेकंड में प्रतिवाद। स्वप्नलोकी, फेबियन, वैज्ञानिक श्रेणी, कार्ल मार्क्स, जीडीएच कोल, सिडनी वेब, सेंट साइमन। ठीक है, अब 49 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का 4 हो जाएगा, स्वप्नलोकी, सेंट साइमन, फेबियन, सिडनी वेब, वैज्ञानिक जैसा कि कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कहा जाता है। श्रेणी हो जाएगा जीडीएच कोल। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन 4 है, डी। फेबियन का आर्थिक सिद्धांत आधारित है रिकार्डो के किराए के सिद्धांत में, मूल्य के श्रम सिद्धांत में, लेस फेयर के सिद्धांत में, मिश्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धांत में। और 50 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धांत में। ठीक है, 51 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी आंदोलन का प्रमुख जो है पगम नहीं है? व्यक्ति स्वतंत्र, शक्तिशाली राज्य, विधि का शासन, राजनीतिक अधिकार। अब 51 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है शक्तिशाली राज्य, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, संपत्ति की अवधारणा, प्रतिपादक। ठीक है, संपत्ति की अवधारणा और क्या है? प्रतिपादक है। ठीक है, और संपत्ति की अवधारणा में जब एक व्यक्ति अपने श्रम की प्रकृति के उपकरण से मिश्रित करता है तो उस पर अपनी संपत्ति होने का दावा करता है। और बी ऑप्शन है इसका। ठीक है, बी है, संपत्ति का स्वामित्व व्यक्ति के पास होना चाहिए परंतु उसका प्रयोग सामूहिक होना चाहिए। सी है, संपत्ति व्यक्ति का अधिकार है, यह राजनीतिक शक्ति में उसका हिस्सा है। डी है, व्यक्ति संपत्ति का उपार्जन समाज के उपयोगी कार्यों का निष्पादन करके करता है। ठीक है, और इसमें प्रतिपादक अरस्तु, सीबी मैकफर्सन, एच.जे. लास्की और जॉन लॉक हैं। ठीक है, और ये है 52 क्वेश्चन। ठीक है, तो 52 क्वेश्चन है, और इसमें ए का 4 है, ठीक है, बी का 1 है, सी का 2 है और डी का 3 है। ठीक है, यानी इसमें हो जाएगा कि ए का 4 हो जाएगा जब एक व्यक्ति अपने श्रम को प्रकृति के उपकरण से, तय हो जाएगा जॉन लॉक। उसके बाद है बी, संपत्ति का स्वामित्व व्यक्ति के पास होना चाहिए परंतु उसका प्रयोग सामूहिक रूप से होना चाहिए, ये कहा है किसने? अरस्तु। ठीक है, और उसके बाद है सी, यानी संपत्ति व्यक्ति का अधिकार है, यह राजनीतिक शक्ति में उसका हिस्सा है, तो सी का क्या हो जाएगा? सीबी मैकफर्सन। ठीक है,
और ए का जो है 4 हो जाएगा। और डी है व्यक्ति संपत्ति को उपार्जन समाज के उपयोगी कार्यों का निष्पादन करके करता है, इसका राइट जो हो जाएगा एच जे लास्की ने कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए, लेखक और पुस्तकें। ठीक है, 53 क्वेश्चन है, लेखक और जो है पुस्तकें। ठीक है, जेएस मिल, टीएच ग्रीन, एच जे लास्की, जॉन रॉल्स। ठीक है, ये हैं। और पुस्तकें हैं प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, थ्योरी ऑफ जस्टिस, द ग्रुप माइंड, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ऑन लिबर्टी। ठीक है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए का क्या हो जाएगा, जेएस मिल ऑन लिबर्टी, इनकी पुस्तक है ये, जेएस मिल की ऑन लिबर्टी। उसके बाद है टीएच ग्रीन। ठीक है, ये है टीएच ग्रीन की कौन पुस्तक है, ये है बी का। ठीक है, 1 है, बी का क्या है 1 हो जाएगा। और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन ये टीएच ग्रीन की है। और उसके बाद है एच जे लास्की, तो इनकी पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, एच जे लास्की की। फिर जॉन रॉल्स की है, डी का 2 है, यानी द ग्रुप माइंड। ठीक है, द ग्रुप माइंड, यानी ए का तो 5 है, जेस मिल की ऑन लिबर्टी है। उसके बाद है टीएच ग्रीन की, ये है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। और सी का जो एस जे लास की है उनकी 4 है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। तो इस तरीके से मिलान हो जाएगा और राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सूची फर्स्ट और सेकंड, इसमें भी शामिल करना है। तो राज्य समाजों का समाज है, राज्य ईश्वर की आत्म कथा है। और राज्य एक आवश्यक बुराई है। डी है व्यक्ति के लिए युद्ध का वही स्थान है जो एक स्त्री के लिए मातृत्व का है। मैं शाश्वत शांति में विश्वास नहीं करता हूँ। ठीक है, और मैं शाश्वत शांति में जो है वो विश्वास नहीं करता हूँ। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 54 क्वेश्चन का। ठीक है, और ये हो जाएगा 54 राज्य समाजों का समाज है। ठीक है, और राज्य जो है समाजों का समाज है, ये का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी बहुलवादी विचार है, राज्य समाजों का समाज है। राज्य ईश्वर की आत्मकथा है, इसका आदर्शवादी हो जाएगा। ये राज्य ईश्वर की आदर्शवादी विचार जो ईश्वर को मानते हैं और पृथ्वी पर राजा को ईश्वर का अवतार मानते हैं। और उसके बाद है राज्य एक आवश्यक बुराई है, यानी सी का हो जाएगा। यह व्यक्तिवादी विचार है क्योंकि ये राज्य को क्या मानते हैं, ये एक बुराई मानते हैं और वो भी आवश्यक बुराई मानते हैं। फिर है मैं व्यक्ति के लिए युद्ध का वही मतलब युद्ध का वही एक स्थान जो एक स्त्री के लिए, तय हो जाएगा फांसीवादी विचारक। ठीक है, और ये कहा किसने था, ये मुसोलिनी ने। ठीक है, ये किसने कहा था, ये तो मुसोलिनी ने कहा था। ये भी ध्यान रखें, ये कथन जो है मुसोलिनी का है। यानी व्यक्ति के लिए युद्ध का वही स्थान जो एक स्त्री के लिए मातृत्व में शाश्वत शांति विश्वास नहीं करता, मुसोलिनी। इटली का फांसीवादी विचारक मुसोलिनी। ठीक है, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 54 क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड में लेसेस फेयर सिद्धांत के प्रतिपादक नहीं थे। एडम स्मिथ, टीएच ग्रीन, जेरमी बेंथम, जेम्स मिल। और 55 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, टीएच ग्रीन इस सिद्धांत के प्रतिपादक नहीं थे। जेरमी बेंथम थे, एडम स्मिथ थे, जेम्स मिल थे। यानी सर्वहारा वर्ग जो होता था उसे लेसेस फेयर कहा जाता था। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड मिलान करना है। प्रजातंत्र के सिद्धांत, सूची सेकंड प्रवर्तक है सातवी सिद्धांत ग्योनो साटोरी, नौ उदारवादी सिद्धांत अब्राहम लिंकन, अभिजन सिद्धांत रॉबर्ट डहल। और उसके बाद है बहुलवादी सी राइट मिल्स। ठीक है, और ए का क्या हो जाएगा शास्त्रीय सिद्धांत, ए का 2 हो जाएगा अब्राहम लिंकन। ठीक है, उसके बाद नव उदारवादी सिद्धांत ग्योनो साटोरी। उसके बाद अभिजन सिद्धांत हो जाएगा सी राइट मिल्स। और बहुलवादी सिद्धांत रॉबर्ट ए डहल। राइट ऑप्शन है ऑप्शन
56 का ए। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट में दबाव समूह दिए गए हैं, सूची फर्स्ट का दबाव समूह पढ़ते हैं, और सूची सेकंड में दिए गए उनके वर्गीकरण से सुमेलितकरण, यानी दबाव समूह और उसके वर्गीकरण। भारतीय इतिहास संघ एक जाति महासंघ, ठीक है, और एक जाति महासंघ, और उद्यमी विद्यार्थियों का समूह कुली संघ, प्रतिमानहीन समूह और साहचर्य समूह, ठीक है, और संस्थागत समूह। और हम मिलान करेंगे इस क्वेश्चन का, तो ये हो जाएगा भारतीय विश्वविद्यालय संघ, ठीक है। पहला इसका क्या हो जाएगा, संस्थागत समूह हो जाएगा, ठीक है, यानी इसका राइट ऑप्शन जो है ये है ऑप्शन सी है, ठीक है। और उसके बाद है एक जातीय महासंघ, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, असहचर्य। उसके बाद है सी उद्यमी विद्यार्थियों का समूह, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रतिमानहीन समूह, ठीक है, ये हो जाएगा। और उसके बाद है, ठीक है, डी, डी है कुली संघ, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा साहचर्य समूह, ठीक है, राइट ऑप्शन इसका जो है सी है। नेक्स्ट है राज्य को व्यक्तियों के उन कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो आत्मगत हो, किंतु वह व्यक्ति के उन कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है जो कि विषयगत हो। इस विचार को व्यक्त किया है जेम्स मिल ने, जेरेमी बेंथम ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, या जॉन स्टुअर्ट मिल यानी जेएस मिल ने, ठीक है। और 58 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, जॉन स्टुअर्ट मिल ने इस विचार को व्यक्त किया है कि राज्य व्यक्तियों को उन कार्यों में हस्तक्षेप राजा को नहीं करना चाहिए, राज्य को नहीं करना चाहिए जो आत्मगत हो, किसी व्यक्ति को उन कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है जो कि विषयगत हो। कार्ल मार्क्स द्वारा यथा प्रतिपादित निम्नलिखित चरणों का सही अनुक्रम क्या है। आदिकालीन साम्यवादी चरण, शाही चरण, प्राचीन चरण, पूंजीवादी चरण। और 59 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 3 2 4, ठीक है। नेक्स्ट है जेएस मिल के भाषण और कार्य की स्वतंत्रता के सिद्धांत के संदर्भ में नैतिक रूप से अधिक दोषी कौन है, ठीक है। भाषणकर्ता जो बोले वे शब्दों द्वारा हिंसा भड़काता है, वह व्यक्ति जो यह भली भांति जानते हुए भी भाषणकर्ता क्या कहने का विचार रखता है उसे ध्वनि विस्तारक उत्पन्न कराता है। लेखक जो अपने लिखित शब्दों द्वारा हिंसा भड़काता है, और व्यक्ति वह जो भली भांति जानते हुए भी लेखक क्या प्रकाशित करने को उद्देश्य रखता है उसे मुद्रण कराता है। 60 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, वह व्यक्ति जो भली भांति जानते हुए भी कि लेखक क्या प्रकाशित करने को उद्देश्य रखता है उसे मुद्रणालय कराता है। 60 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है, डी। फेबियन समाजवादियों द्वारा जिस मार्क्सवादी सिद्धांत को स्वीकार किया गया है वह है सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, वर्ग विहीन समाज, उत्पादन और वितरण के साधनों के राजकीय स्वामित्व की स्थापना। और 61 का जैसा कि राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ये क्वेश्चन मिलता जुलता सा ही हमने अभी पहले किया था। रॉबर्ट नाजिक ने अपने न्याय के सिद्धांत को आधारित किया इच्छा पर, आवश्यकता पर, हकदारी पर, योग्यता पर। 62 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, हकदारी पर। 63 है निम्नलिखित में से कौन प्रक्रियात्मक प्रतिनिधित्व का प्रमुख प्रतिपादक है, जॉन लॉक, जीडीएच कोल, जेम्स मिल, जेम्स ब्राइस। और 63 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा, जीडीएच कोल। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, समाचार मुद्रित और प्रकाशित करने का अधिकार, मुद्रित सामग्री का वितरण और परिचालन, सार्वजनिक मामलों में आलोचना, इन कथनों में कूट कौन से सही है। 64 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 2 3, यानी सभी इसमें सही है, ठीक है। यानी प्रेस की स्वतंत्रता में उक्त तीनों बिंदुओं का समावेश होता है, लेकिन पद स्वतंत्रता पूर्ण और अंतिक नहीं होती, इस पर तर्क बंधन होते हैं। प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रतियोगी प्रत्याशियों की सूची तैयार की जाती है राजनीतिक दलों की पारस्परिक सहमति द्वारा, प्रत्येक राजनीतिक दल द्वारा, मतदाताओं द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा। और 65 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रत्येक राजनीतिक दल द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अस्तित्व की प्रमुख पहचान के रूप में किया जाता है, प्रतिनिधि संसद, द्विसदनी विधानमंडल, एक सुदृढ़ प्रशासकीय संगठन, वयस्क सर्वाधिक वयस्क मताधिकार। 66 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार। बहुसंख्यक सिद्धांत के एक अनिवार्य सत्य के रूप में पूर्वदर्शनता का सिद्धांत, भातृत्व का सिद्धांत, समता का सिद्धांत या सहिष्णुता का सिद्धांत। 67 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सहिष्णुता का सिद्धांत।
ठीक है। और इसमें क्वेश्चन काफी बड़े बड़े हैं तो काफी टाइम लग जा रहा है, काफी टाइम निकल गया। राज्य विकास की एक निश्चित अवस्था के समाज का उत्पाद है और यह इस तथ्य की स्वीकृति है कि यह समाज अपने आप में ऐसे अंतर विरोध में जकड़ गया है जिसका कोई समाधान नहीं है और यह इसका ऐसे असंगत विरोधों में विच्छेद हो गया जिसे दूर करने में शक्तिहीन है। 68 क्वेश्चन, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है 69 क्वेश्चन। ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन से मुझे इशू में संविदावादी जॉन रॉल्स, लिबर्टेरियन रॉबर्ट नोजिक, कम्युनिटेरियन चार्ल्स टेलर, सर्वाधिकारवादी माइकल ऑक्सफोर्ड। और 69 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है 1, 2 और 3 ये सुमेलित हैं 69 क्वेश्चन के। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किसने इस विचार को व्यक्त किया है कि समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है? प्लेटो, अरस्तु, हीगल, हॉब्स। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हीगल। नेक्स्ट है, किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया कि संपूर्ण विज्ञानगत में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण सभी पूर्णता में साझेदारी? एडमंड बर्ग, अरस्तु, माइकाइबर, मॉर्गन। और 71 का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा एडमंड बर्ग। बाध्य स्वतंत्रता की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था? हॉब्स ने, लॉक ने, रूसो ने, टी.एच. ग्रीन ने। 72 का राइट ऑप्शन रूसो हो जाएगा। नेक्स्ट है, 12वीं शताब्दी में स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण के अग्रतम प्रतिपादकों में से एक है, कौन है? 73 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए आइजिया बर्लिन। निम्नलिखित में से किस एक विचार पद्धति में कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है? लोकतंत्री विचार पद्धति, समाजशास्त्री उदारवादी विचार पद्धति, समाजवादी विचार पद्धति, समष्टिवादी विचार पद्धति। और 74 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, शास्त्रीय विचारवादी उदारवादी विचार पद्धति। निम्नलिखित में से कौन से आदर्श रोमन साम्राज्य के थे? एकता, व्यवस्था, विश्व बंधुत्व, नीचे दिए गुण का प्रयोग करें। और 75 का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा 1, 2 और 3 यानी तीनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित के उद्भव का सही कालानुक्रम का? यूनानी नगर राज, रोमन साम्राज्य, सामंती राज, राष्ट्र राज। और 76 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। ठीक है, पहले यूनानी नगर राज, फिर रोमन साम्राज्य, फिर सामंती, फिर राष्ट्र राज्य लास्ट में। इस तरीके से क्रम बनेगा। नेक्स्ट है, राजनीतिक सिद्धांत के इतिहास में सामाजिक संविदा सिद्धांत का महत्व इस तथ्य पर आधारित है कि इसने क्या किया? राज्य में व्यक्ति के मूल्य को अधोरेखित किया। ठीक है। नेक्स्ट है, जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसरण तथ्य है। अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का, भारत के संविधान की उद्घोषणा का, सोवियत नागरिकों अधिकार से संबंध रखने वाले यूएसए के संविधान का, यूनाइटेड स्टेट के संविधान के अधिकार पत्र का। 78 क्वेश्चन, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का जीवन स्वतंत्रता और सुखानुकरण तथ्य है। नेक्स्ट है, सिद्धांत और राज्य की प्रकृति। ठीक है, 79 क्वेश्चन में। और शास्त्रीय उदारवाद क्या हो जाएगा? आवश्यक बुराई। उदारवादी जो है आदर्श राज्य जो है वो हो जाएंगे आवश्यक बुराई मानते हैं। हीगलवादी जो है वो संपूर्ण नैतिकता और वैधता की अभिव्यक्ति मानते हैं, हीगलवादी आदर्शवादी जो है। और मार्क्सवाद जो है, ठीक है, वो अपीड़क संस्था यानी राज्य को पीड़न करने वाला संस्था मानता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा वह। ठीक है, शोषण, राज्य को शोषण का सिद्धांत मानते हैं मार्क्सवादी। 80 क्वेश्चन है, किसने लॉक के राज्य के सिद्धांत को स्वमात्मक व्यक्तिवाद की अभिव्यक्ति माना? हेक, मैकफर्सन, हॉक्सार्ट, रॉल्स। 80 क्वेश्चन, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मैकफर्सन। नेक्स्ट है, राज्य की विधि धारणा की अभिव्यक्ति हुई है बोधा कब हुई है देख लेते हैं। यही एक ये सही है, बोधा, हॉब्स, बेंथम, ऑस्टिन के लेखों में, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा होता चला जा रहा है। 82 है, राष्ट्रीय उदारवाद के विचारकों की मान्यता है। और राइट ऑप्शन बी है, विधि व्यक्ति स्वतंत्रता को बाधित करती है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता की यह परिभाषा दी है? जब एक निश्चित उच्चतर मानव जो अपने समान किसी दूसरे उच्चतर मानव की आज्ञा पालन का भ्रष्ट नहीं है और जो समाज के अधिकांश भाग से अभ्यास जनित आज्ञा प्राप्त करता है, उच्चतर मानव उस समाज में संप्रभु और वह समाज राजनीतिक स्वतंत्र समाज है। जीन बोधा, टॉमस हॉब्स, जॉन ऑस्टिन, हेराल्ड लास्की। 83 क्वेश्चन है, और इसका जो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉन ऑस्टिन का कथन है।
नेक्स्ट है फांसीवादी ने अनेक विचारकों के सामाजिक और आर्थिक विचारों से प्रेरणा ग्रहण की। इस संबंध में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल करना है। ठीक है, और 84 क्वेश्चन है और सुमेल करेंगे तो मैकियावली, ठीक है, मैकियावली क्रूरता, बदनीयती, कपट, हीगल, ठीक है, हीगल जो हो जाएगा वो राज्य की महानता को मानता है। शोपेनहावर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आतंकवाद, और सोरेल हिंसा। राइट ऑप्शन ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, 84 का बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, यानी इसमें से सिर्फ एक ही सुमेलित है, कौन सा है, 85 का भारित मतदान योगदान अनुसार अनुक्रमिक मत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कथनों पर विचार। कल्याणकारी सिद्धांत अनुबंध करता है कि राज्य को संवर्धन करना चाहिए, और अप्रतिबंधित निजी उद्यम का, आर्थिक समाज आर्थिक स्रोतों के सामूहिक वितरण का, व्यक्ति के विकास के लिए बाधाओं को हटाने का, नागरिकों के मध्य असमानता को पाटने का। 86 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 3 4। ठीक है, यानी असंतुलित व्यक्तिगत जो कार्य हैं उनको प्रोत्साहित करना शास्त्रीय उदारवाद का उद्देश्य हो सकता है। ठीक है, और परंतु पद कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य नहीं हो सकता है, और यह प्राय सामाजिक समानता के लिए आवश्यक पुनर्वितरण का विरोधी है। ठीक है, तो 86 क्वेश्चन और इस तरीके से 2 3 4 इसमें से सही है। नेक्स्ट है 87 क्वेश्चन है कि हम में से प्रत्येक अपने को, सामाजिक समता सिद्धांत से संबंधित नहीं है, कौन सा पूछा है, रूसो के। तो हम में से प्रत्येक अपने को अपनी संपूर्ण शक्ति को सामूहिक रूप से सर्वोच्च इच्छा के निर्देशन में रखते हैं। सामाजिक संहिता से व्यक्ति अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता खोता है। प्रकृति का प्रथम नियम है कि सभी सर्वप्रथम शांति प्रदान करने का उद्देश्य रखें, और डी है 4 है प्राकृतिक अवस्था शांति, सद इच्छा, पारस्परिक सहयोग और संरक्षण की अवस्था है। 87 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3 और 4, यानी कौन सामाजिक संविधा से संबंधित नहीं है, तो सिर्फ तीसरा और चौथा जो है संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 88 क्वेश्चन, सूची फर्स्ट और सूची मिलान करना है। मध्य प्रदेश, आंचलिक प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जनपद जो है पंचायत। ठीक है, जनपद पंचायत, और उसके बाद है दूसरा, ठीक है, उत्तर प्रदेश तालुका पंचायत, गुजरात क्षेत्र समिति। और 88 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यानी ए है मध्य प्रदेश, उसका क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ए का 1 2 3, 1 मिनट, इसमें कैसे आंसर देगा, ए बी, अच्छा अच्छा इस तरीके से मिलना। तो मध्य प्रदेश का हो जाएगा जनपद पंचायत। ठीक है, ए का 2 हो जाएगा, और उसके बाद ठीक है ए का मध्य प्रदेश जो है वो जनपद पंचायत, ए का 2 हो जाएगा, और उसके बाद है आंचलिक, उसके बाद है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल का क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, बी का 1 हो इसमें इस तरीके से जो है पश्चिम बंगाल आंचलिक प्रदेश हो जाएगा। 2 पेज में दे देता है तो बड़ी परेशानी हो जाती है मिलान करने में। और उसके बाद है पश्चिम बंगाल के बाद क्या है, फिर उसके बाद है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा क्षेत्र समिति हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सी का 4 हो जाएगा, और गुजरात तालुका पंचायत, इस तरीके से इसका मिलान होगा। ठीक है, यानी सी ऑप्शन है, ए का 2, बी का 1 और सी का 4, डी का 3। नेक्स्ट है एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का तात्पर्य है एक ऐसा चुनाव क्षेत्र जिसमें केवल एक प्रत्याशी हो। निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक मतदाता हो सकता है। एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जो केवल एक प्रतिनिधि निर्वाचित करता हो, और यद्यपि वहां अनेक प्रत्याशी हो सकते हैं। एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें चुनाव लड़ने के लिए केवल एक राजनीतिक दल हो। और 89 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जो केवल एक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है, यद्यपि वहां अनेक प्रत्याशी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सूची फर्स्ट और सेकंड मिलान करना है इसमें भी। और स्वच्छता अग्नि मिशन
लोक सुरक्षा, कला दीर्घाएं, संग्रहालय, सार्वजनिक उद्यान, चिड़ियाघर, सड़कें और पुलों की सेवाएं, शिक्षा, अस्पताल, पुस्तकालय। सांस्कृतिक सेवाएं हैं, कल्याण सेवाएं, भौतिक सेवाएं और संरक्षण सेवाएं। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे तो ए का क्या हो जाएगा। ठीक है, और इसमें करेंगे तो हो जाएगा ए का 4, यानी स्वच्छता, अग्नि मिशन, लोक सुरक्षा, संरक्षण सेवाएं हैं। फिर है बी। ठीक है, बी का क्या हो जाएगा, कला दीर्घाएं, संग्रहालय, सार्वजनिक उद्यान, चिड़ियाघर, ये हो जाएगा सांस्कृतिक सेवाएं हैं। सड़कें, पुल और सेवापयोगी जो कार्य हैं वो हो जाएगा भौतिक सेवाएं हैं ये। उसके बाद शिक्षा, अस्पताल, पुस्तकालय, ये क्या हो जाएंगे, ये कल्याण सेवाएं हैं। इस तरीके से इसका मिलान होगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री ने अल्पमत सरकार का नेतृत्व नहीं किया। आई.जी. केजरीवाल, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, और 91 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, मोरारजी देसाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण समूह एक संसदीय लोकतंत्र में नौकरशाही से क्या है, संबंधित है। किंतु कार्यकारिणी की शाखा के रूप में मंत्रालय से नहीं, राजनीतिक और अस्थायी, तटस्थ और अस्थायी, और 92 का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सी हो जाएगा, तटस्थ और अस्थायी। नेक्स्ट है, लॉर्ड हुबर्ट के अनुसार नौकरशाही की शक्ति और सत्ता की विशेषता आत्म उन्मूलन, नवीन स्वेच्छाचारिता, अभिजन शासन, साम्राज्य निर्माण, और 93 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सी हो जाएगा, अभिजन शासन। किसने इस नियम को प्रतिपादन किया है कि कर्मचारी एक दूसरे के लिए कार्य उत्पादन करते हैं। राइट ऑप्शन है नॉर्थियोट पार्किंसन से। ठीक है, प्रतिपादन किया है इस नियम का, कर्मचारी एक दूसरे के कार्य का उत्पादन करते हैं, के लिए कार्य का उत्पादन करते हैं। ठीक है, 95 है, निर्वाचन में विजयी हुए राजनीतिक दलों द्वारा उनमें से सरकारी कर्मचारियों को नियुक्त करने की प्रथा का परिणाम होता है फिलिबस्टर, गैरीवेंडर, लॉग रोलिंग, स्पॉइल्स सिस्टम, और 95 राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, स्पॉइल्स सिस्टम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कर्तव्य राज्य और नागरिकों के लिए विहित किए गए हैं। वैज्ञानिक मनोदशा विकसित करना, सामान्य भातित्व का संवर्धन करना, ग्राम पंचायतों का संगठन करना, आय की असमानताओं को न्यून करना यानी कम करना, एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना, देश की सुरक्षा करना। और एक समान नागरिक संहिता किसमें है, अनुच्छेद 44 में दिया हुआ है समान नागरिक संहिता। और 96 का जो राइट ऑप्शन है इसमें क्या है कि नागरिकों के लिए विहित किए गए हैं, तो कौन कौन से, पहला वैज्ञानिक मनोदशा जो है विकसित करना, फिर उसके बाद है सामान्य भातित्व का संवर्धन करना, और उसके बाद है 6 देश की सुरक्षा करना। तो राज्य और नागरिकों के लिए ये जो है विहित किए गए हैं, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये ग्राम पंचायत हो और आय की ये सब चीजें और नागरिक संहिता ये आ जाता है नीति, ये सब तत्व में आते हैं। नेक्स्ट है, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रख्यात लेखक कौन है। एबी डाइसी, हरमन फाइनर, आरजी गेटल, एफ.डब्ल्यू. विलोबी, और राइट ऑप्शन ए है डाइसी। लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक एबी डाइसी। निम्न में से कौन से कथन ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के विषय में सत्य हैं। क्वीन सदर कैबिनेट की सलाह से कार्य करती है। ऑप्शन 2 है कि पार्लियामेंट किसी भी विषय में कानून बना सकता है, और सी है, तीसरा नंबर है कैबिनेट सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य करता है, और हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा पारित विधेयक को हाउस ऑफ लॉर्ड्स वीटो कर सकती है। 98 का राइट ऑप्शन डी है, 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है, विकास के उदारवादी सिद्धांत का कौन प्रतिपादक कौन नहीं है। इकल्स, स्मिथ, बिल्बर टिमूर, बिलवार, और 99 का राइट ऑप्शन डी है जाएगा, ये नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आ गया, बहुत टाइम लग गया आज ये कराने में, ये वाला प्रैक्टिस सेट काफी लॉन्ग क्वेश्चन थे, लेकिन अगर आपने पूरी वीडियो देखी है और अच्छे से किया है तो मेरे लिए बहुत यही अच्छी बात है, और मेरी मेहनत का फल मिल जाएगा मुझे फिर। तो चलिए 100 क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक रूप से किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के परिणाम नहीं है। राज्य विधानसभा का विघटन, राज्य में मंत्रिपरिषद का हटाया जाना,
स्थानीय निकायों का विघटन, राज्य शासन को संघ सरकार द्वारा अधिकार में लेना, और इसके चुनना है उत्तर। और 100 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन एक और तीन हो जाएगा, राज्य विधानसभा का विघटन और स्थानीय निकायों का विघटन। तो इसमें पूछा है कि कौन से आवश्यक रूप से किसी राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन घोषणा के परिणाम नहीं है, तो ये नहीं है, एक और तीन। और जैसा कि राष्ट्रपति शासन में स्थानीय संस्थाओं को विघटित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, जो राष्ट्रपति शासन है तो स्थानीय जो संस्थाएं वो हैं उनको क्या हुआ, विघटित नहीं किया जा सकता, ठीक है। और न ही राज्य विधानसभा को विघटित किया जा सकता है, बल्कि निलंबित अवश्य किया जा सकता है, तो निलंबन किया जा सकता है, लेकिन ठीक है विघटन नहीं किया जा सकता। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन एक और तीन, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन हमारे इसमें देखिए ये है, ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें परिणाम नहीं पूछा है, ठीक है। और 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, पूरे 1 घंटे के करीब हो गया, 5 मिनट बस करीब 4.5 मिनट बचा है। तो आशा करती हूँ कि आपने वीडियो पूरी जरूर देखी होगी, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा अगर आपने वीडियो देखी हो, आपको पसंद आई हो तो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।